Hello student, in this video today we are discuss class 8 हिंदी रीडर कस्तूरी पाठ्य पुस्तक। ओके, तो आज हम आपकी कस्तूरी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 यानी चैप्टर 8 को देखेंगे। चैप्टर 8 का क्या नाम है? सुभाष की मृत्यु पर। तो सुभाष की मृत्यु पर इस कविता के लेखक सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से विह्वल होकर लिखी गई है। यानी सुभाष चंद्र बोस की जब मृत्यु हुई थी तो इस कविता के लेखक जो थे कवि धर्मवीर भारती ने इस कविता को लिखा है और वो इतना दुखी हुए थे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से कि उन्होंने इस कविता को लिखा। और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी की मृत्यु पर पूरा देश स्तब्ध था यानी दुखी था। तब लेखक ने अपने हृदय के श्रद्धा सुमन उनकी स्मृति में अर्पित किए। यह वही श्रद्धा सुमन है जो कविता बनकर कवि की लेखनी से कागज पर अवतरित हो गए। ओके, तो आइए देखते हैं सुभाष की मृत्यु पर। देखिए, दूर देश में किसी विदेशी खंड के नीचे, यानी जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। तो उसी में देखिए क्या कहते हैं। और इनकी हवाई जहाज़ से, कहते हैं कि हवाई जहाज़ दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। तो दूर देश से किसी विदेशी गगन खंड के नीचे, यानी किसी दूर देश में, किसी विदेश में, और किसके नीचे? गगन खंड के नीचे, यानी गगन में आकाश, आकाश के नीचे सोए होगे तुम किरणों के तीरों की सया पर। यानी तुम्हारी जब मृत्यु हुई थी तो तुम वहाँ पर कब कहाँ सोए होगे? किसी विदेशी खंड के नीचे, किसी विदेशी जमीन पे, आकाश के नीचे तुम किसके में, कहाँ पे सोए होगे? तुम किरणों के तीरों की सया पर। यानी रात में किरणें यानी प्रकाश किरणें जो होती, चांद की किरणें, तो किरणों के तीरों की सैया पर तुम सोए होगे। ठीक है, उस सैया पर, किरणों के प्रकाश की सैया पर तुम सोए होगे। मानवता के तरुण रक्त से लिखा संदेश पाकर, यानी मानवता, ठीक है, मानवता के तरुण रक्त से, यानी मानवता के तरुण मतलब होता है बेटा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको तरुण कहते हैं। इस यानी स्टार्टिंग जो होती है, तो मानवता के जो रक्त से, मानवता के रक्त से लिखा संदेश पाकर, यानी कोई मैसेज लिखा हुआ था मानवता के रक्त से। ठीक है, मानवता के रक्त से एक चिट्ठी लिखी गई थी। उस संदेश को पाकर कौन? मृत्यु के देवी देवताओं ने तुम्हारे प्राण लिए होंगे, यानी खींचे। मतलब कि मानवता के तरुण रक्त से, मानवता के रक्त से लिखा संदेश पाकर मृत्यु के देवी देवताओं ने किसी विदेशी खंड के नीचे, जो तुम किरणों की सैया पे, किरणों के तीरों की सैया पे सोए हो, उस विदेशी खंड के नीचे, आकाश के नीचे मृत्यु देवताओं ने तुम्हारे प्राण लिए होंगे, हरण लिए होंगे। ठीक है, अब आइए, प्राण तुम्हारे धूमकेतु से चीर गगन पर झीना। झीना मतलब होता है पारदर्शी। ठीक है, तो प्राण तुम्हारे धूमकेतु, धूमकेतु क्या होता है बेटा? एक प्रकार का उपग्रह है, मतलब क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो धूमकेतु जो गिरता है, उल्का पिंड जिसको कहते हैं, क्षुद्र ग्रह का उल्का पिंड। ठीक है, उल्का पिंड से आप समझो, उल्का पिंड गिरता है ना। तो प्राण तुम्हारे धूमकेतु से चीर गगन पर झीना, यानी तुम्हारे प्राण जो है वो धूमकेतु से चीर गगन पर, धूमकेतु से कहाँ गया? गगन पर, यानी आकाश पे। झीना पारदर्शी, जैसे पारदर्शी है तो चीर गगन पर झीना, यानी गगन पर लेके चली गई। जिस दिन पहुँचे होंगे देवलोक की सीमाओं पर, जिस दिन तुम्हारे प्राण कहाँ पे पहुँचे होंगे? देवी देवताओं के लोक में, यानी उनकी सीमाओं पर। ठीक है, अमर हो गई होंगी आसन से मौत मूर्छित होकर। ये अब अमर हो गई होंगी आसन से मौत मूर्छित होकर, यानी जो आपकी मौत हुई थी मूर्छित होकर, वो अमर हो गई होंगी। ठीक है, अमर हो गई होंगी आसन से मौत मूर्छित होकर, जो मौत हुई थी मूर्छित होकर वो अमर हो गई होंगी उस आसन से, जब आप उस सीमाओं पर पहुँचेंगे। और फट गया होगा ईश्वर के मरघट का सीना, और ईश्वर के, यानी जो ईश्वर ने तुम्हें लिया, उस ईश्वर के मरघट का सीना फट गया होगा, यानी तुम्हें पाकर उस ईश्वर का भी सीना फट गया होगा। ठीक है, कैसे? मानवता रूपी, यानी वो भी कष्ट में होगा कि हमने तुम्हारे प्राण क्यों लिए। ठीक है बेटा, तो इस पे है। और देवताओं ने ले ध्रुव तारों की टेक, और देवताओं ने, अब देवताओं ने क्या लिया? ध्रुव तारे। ध्रुव तारे की तरफ देखा, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा,
यानी ध्रुव तारे की तरफ देखा, उनकी टिकलियाँ छिड़के होंगे तुम पर तरुणाई के खूनी फूल, और तुम्हारे पर क्या छिड़के होंगे, तुम्हारी आत्मा पे, तुम्हारे पे क्या छिड़के होंगे, उस तरुणाई के फूल छिड़के होंगे, प्रेम के फूल, ठीक है, खूनी फूल। खुद ईश्वर ने चीर अंगूठा अपनी सत्ता भूल, खुद ईश्वर ने अपना अंगूठा चीर के अपनी भूल स्वीकार की, यानी कि तुम्हारे प्राण जो लिए थे सत्ता भूल की। और उसके बाद और क्या किया, उठकर स्वयं किया होगा विद्रोह का अभिषेक, और खुद ईश्वर ने उठ के उस अंगूठा चीर के अपनी सत्ता भूल करके और उसी खून से उस विद्रोह का अभिषेक किया होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, विद्रोह यानी प्रतिद्वंदिता। किंतु स्वर्ग से असंतुष्ट तुम यह स्वागत का शोर, किंतु तुम स्वर्ग से असंतुष्ट हो, यह स्वागत का शोर किस से, उनके स्वागत से, यानी ईश्वर ने जो आपका स्वागत किया है उस स्वागत से आप क्या थे, असंतुष्ट थे। धीमे धीमे जबकि पड़ गया होगा बिल्कुल शांत, और धीमे धीरे शांत पड़ गए होंगे आप, धीरे धीरे शांत पड़ गया होगा, और रह गया होगा जब यह स्वर्ग देश, और क्या रह गया, स्वर्ग देश रह गया केवल। खोला कफन ताका होगा तुमने भारत का भोर, और खोल के कफन तुमने देखा होगा, यानी ताका मतलब देखना, देखा होगा सुबह सुबह तुमने क्या देखा होगा, भारत का भोर, भारत की सुबह। तो कहने का मतलब ये था कि उनकी मृत्यु पर कभी इतने भाव विभोर होते हैं बेटा कि वो ईश्वर से कहते हैं कि तुमने कैसे छीना, क्या किया, ठीक है। तो इस कविता का बेटा यहीं पे अंत होता है। इस कविता कहीं पे एक्सप्लेन हो चुका है इसका, ठीक है, कंप्लीट होता है आपका। अब इसके बारे में कुछ आइए और देख लेते हैं। जैसे ये वर्ड पावर है, गगन में आकाश होता है, खंड में टुकड़ा, सया बिस्तर, तीर यानी बाण, तो बाणों की सया पर बताया था ना। धूमकेतु आकाशीय पिंड का समूह, इसको एस्ट्रॉयड यानी उल्का पिंड भी कहते हैं, क्षुद्रग्रह। पट यानी पर्दा, भोर सवेरा। झीना यानी पारदर्शी हल्का यानी ट्रांसपेरेंट। आसन बिछौना होता है जिस पे बैठते हैं। मूर्छित बेहोश होना, मरघट शमशान, और तरुणाई जवानी, और अभिषेक तिलक, तरुण यानी जवानी, ठीक है। तो उस जवानी के खून का ना, जो मैंने कहा कि बचपन तो कुंवारा वाला जो था, यानी एकदम नव युवक, नव यौवन, ठीक है। तो बेटा अब ये देखिए, ये इनके कुछ बारे में है, धर्मवीर भारती लेखक के बारे में, कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के जन्म पर 1999 में युवा कहानीकार उदय प्रकाश के निर्देशन में साहित्य अकादमी दिल्ली के एक वृत्त चित्र का निर्माण भी हुआ है। उनके उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर इसी नाम से एक हिंदी फिल्म भी बनी है। कविता के बारे में उन्होंने देखिए क्या लिखा है। आपका जन्म, डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 24 दिसंबर 1926 को प्रयाग में हुआ था। प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। 1962 में पद्मश्री से अलंकृत भारती जी ने अपने जीवन काल में अनेक पुरस्कार लिखे। उनकी प्रमुख कृतियों में मुर्दा का गाँव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे लोग, बंद गली की आखिरी मुस्कान, सास की कलम से ये सब कहानियाँ। और काव्य रचनाओं में उन्होंने क्या क्या लिखा, ठंडा लोहा, अंधा युग, सात गीत, वर्ष, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, आद्यंत। और उपन्यासों में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, और निबंध में ठेले पर हिमालय पश्यंती आदि इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो बेटा आपका ये पाठ 8 यहीं पर कंप्लीट होता है, यहीं पर पूरा होता है। ओके, थैंक यू।